सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। कई सालों के बाद मुझे दोबारा यहाँ जम्मू के सिदरा गोल्फ कोर्स में आने का मौका हासिल हुआ है। मैं अपनी जगह गाड़ी में नासिर और डिप्टी सीएम साहब से कह रहा था कि मुझे याद नहीं है मैं पिछली मर्तबा कब आया था। मुझे लगता है कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी शायद उस दिन आया और उस दिन के बाद मेरा यहाँ आना बना नहीं। शायद ये मुझे इस बात की सजा मिल रही है कि मैं गोल्फ खेलता नहीं हूं और लेकिन यहाँ आने के बाद अब मैंने देखा कि एक बहुत शानदार कार्ट ट्रैक बना हुआ है। मैं गोल्फ तो नहीं खेलता लेकिन दौड़ वोड़ तो लगा ही लेता हूँ। तो चलिए कुछ नहीं तो अगर आपके फेयरवेज और टीज और ग्रीन्स मेरे काम नहीं आएंगे, कम से कम ये कार्ट ट्रैक आपका जो बना हुआ है ये तो मेरे काम आ ही जाएगा और इसको मैं इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन गोल्फ कोर्स देख के दिल खुश हुआ, लगा कि वाकई हमने कुछ जम्मू को दिया। क्योंकि इल्जाम तलाशी होती रहती है, हम सियासी लोग हैं, वो कुछ कहते हैं हम कहते हैं, ये सारा चलता रहता है। लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत से इनकार किया नहीं जा सकता। सच्चाई ये है कि बचपन में मैंने भी बहुत गोल्फ कोर्स देखे। जितने मेरे वालिद साहब गोल्फ के शौकीन है उतने शायद आप में से कोई गोल्फ का इतना शौकीन नहीं होगा। लेकिन मुझे हमेशा अपने बचपन का याद है जब भी वो जम्मू आया करते थे तो उधार पे गोल्फ खेलना पड़ता था। या तो मीरा साहब जाते थे आर्मी के गोल्फ कोर्स पे खेलने के लिए, या यहाँ पे अखनूर रोड पे बीएसएफ का था, या अगर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के साथ उनके ताल्लुकात ठीक थे तो उधमपुर में एक आध उनको गेम जो है वो नसीब होता था। लेकिन अपना गोल्फ कोर्स जम्मू वालों का नहीं था। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या बात आ बैठी कि जम्मू को अपना गोल्फ कोर्स होना चाहिए। जम्मू के लोग भी गोल्फ के शौकीन हैं और क्यों इन्हें एक गोल्फ कोर्स ना हो। शुक्र है किसी तरह गोल्फ कोर्स बनी। और मैं नासिर को याद कर रहे थे, है तो आसपास यहाँ फॉरेस्ट का एरिया, और बनाते बनाते एक दो फेयरवेज ऐसे बने जहां कुछ पेड़ बीच में पड़े और उन पेड़ों ने हमें बहुत तंग किया। इजाजत मिलती नहीं थी, काट नहीं सकते थे। लेकिन जम्मू की खासियत है यहाँ बीच में कभी कभार तूफान आ जाता है, और इस गोल्फ कोर्स में भी एक ऐसा तूफान आया। ऊपर वाले का करना देखिए, जो पेड़ हमें चाहिए नहीं थे वो पेड़ तूफान में गिर गए और फेयरवे हमारा जो है वो खुल गया। तो इस गोल्फ कोर्स पे ऊपर वाले की भी कृपा रही है। लेकिन हर चीज को और ज्यादा डेवलप करने की गुंजाइश है, और ज्यादा बेहतर करने की गुंजाइश है। कुछ चीजों को मैं आधा पौना घंटा यहाँ पहले ही पहुंच गया था, तो एक आधा चक्कर तो हमने लगा ही लिया फ्रंट 9 का। कुछ चीजों में थोड़ी बेहतरी लाने की जरूरत है, जो कि यहाँ जो क्लब के सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे वो बात हो गई है। यहाँ पे स्विमिंग पूल की एक कमी मेंबर जो है वो महसूस कर रहे थे। आज उसका फाउंडेशन स्टोन लगा, लेकिन मुझे कहा गया था कि ये 2 फेज में बनेगा। पहले स्विमिंग पूल बनेगा, उसके साथ चेंजिंग रूम बनेंगे, लेकिन छत जो है बाद में चढ़ेगा। लेकिन एक बार हमने अगर मेंबर के हवाले स्विमिंग पूल कर दिया, उसके बाद उसको रोकना, खाली करना, फिर छत चढ़ाना, ये शायद ठीक बात है नहीं। तो एक ही टाइम पे जो है इसके पैसों का हम बंदोबस्त कर लेंगे। एक ही टाइम पे ये सारा स्विमिंग पूल, छत वगैरह सारा बन के मेंबरों के हवाले हम कर दें। एक ये दूसरा यहाँ आने का एक फायदा हमें ये हुआ कि सतीश ने यहाँ एक बस सर्विस का इंतजाम किया है टूरिस्ट एरियाज को, और खासकर जो बस हम आज इनॉग्रेट कर चुके हैं वो बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से उसकी अपनी एक खासियत है। क्योंकि जम्मू में हम बार बार कहते हैं ना कि जम्मू के टूरिज्म का जो है हमें ख्याल रखना होगा। उसके लिए कुछ खास इकदाम उठाए जा रहे हैं जो फिलहाल मैं शायद शेयर कर नहीं सकता हूं, क्योंकि एक मल्टीलैटरल एजेंसी से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के हवाले से कुछ रूट्स तय हुए हैं जिनका जिक्र इस स्क्रीन पर किया जा रहा है,
उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इनमें हेरिटेज टूरिज्म है, इनमें पिलग्रिमेज टूरिज्म है, इनमें बॉर्डर टूरिज्म है और इनमें एडवेंचर टूरिज्म है। उस हवाले से जो सेठी साहब ने पैराग्लाइडिंग की बात की, अगर हमारे गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट की वजह से इसमें कोई रुकावट आ चुकी है या कोई हमने कोई ऐसा फैसला लेना है तो जरूर ले लेंगे। पैराग्लाइडिंग मुझसे होगा नहीं, मैं ऊंचाइयों से बहुत डरता हूं। मैं तो कहता हूं, जिन लोगों ने आज मुझसे सर्टिफिकेट ली बड़े बहादुर लोग हैं, क्योंकि जो ये करते हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा, ना अकेले करूंगा, ना अपने आप को इनके साथ बांध के करूंगा। लेकिन इनको देखने का हम शौक रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सेठी साहब ने कहा ये हम खुलवा लेंगे और जो वहां से पैराग्लाइडिंग का सिलसिला चलेगा उसमें हम एमएलए साहब को बांध के वहां से देंगे, ताकि सही माने में ये चीज जो है ये नक्शे पे आ जाए। मैं दौड़ूंगा, नासिर साहब गोल्फ खेलेंगे, सतीश साहब जो है वो बस का स्टीयरिंग संभाल लेंगे, डिप्टी सीएम साहब रोड रोलर चला लेंगे और हमारे सेठी साहब जो है इनको पैराग्लाइडिंग पे बांध के इनको एक चक्कर हम जरूर करा लेंगे। बाकी मैं इस मौके पे जम्मू के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना हमसे हो सकेगा जम्मू को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, जम्मू को सही मायने में टूरिज्म के नक्शे पे लाने के लिए कुछ कदम हमने उठाए हैं, कई सारे कदम उठाने बाकी हैं, लेकिन हमारे तरफ से हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं और मेरे साथी जो हैं मुकम्मल अपनी बात पे कायम है कि जितना हम जम्मू के लिए कर सकेंगे, और जब मैं जम्मू की बात करता हूं मैं सिर्फ जम्मू शहर या जम्मू शहर के आसपास के इलाकों की बात नहीं, बल्कि पूरे जम्मू प्रोविंस, जिनमें जम्मू का निचला इलाका, जम्मू के पहाड़ी इलाके, सारे इलाके जो हैं मिलके जो है हमारी कोशिश रहेगी कि सही माने में पूरे जम्मू प्रोविंस के साथ न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि एक तो इनकी तरक्की हो, यहाँ तरक्की हो, और जम्मू के जो मसले हैं, मिसाल के तौर पे जैसे एमएलए साहब ने मुबारक मंडी के हवाले से बात की और सही कहा, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको रेनोवेट किया गया है, वो तैयार हैं, अब उनको इस्तेमाल में लाना है। नहीं लाते हैं तो फिर वो दोबारा खराब हो जाएंगे, दोबारा खराब हो गए तो जितना हमने पैसा लगाया है, जितनी मेहनत की है, वो सारा जाया हो जाएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कल्चरल डिपार्टमेंट वगैरह ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ बैठ के जो भी मुबारक मंडी के लिए हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। बाकी मैं एक बार फिर यहाँ गोल्फ क्लब के तमाम मेंबरों को, एक तो आपके इस खूबसूरत, क्योंकि वाकई ये एक बहुत खूबसूरत कोर्स है, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम इसको सही मायने में प्रमोट नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए। हम टूर्नामेंट जो है रॉयल स्प्रिंग्स में कराते हैं, एक आध टूर्नामेंट हम गुलमर्ग में कराते हैं, कभी मौका मिला तो पहलगाम में कराया, लेकिन जितना हमें जम्मू के गोल्फ कोर्स को प्रमोट करना चाहिए नहीं किया हमने। मैं अभी यहाँ चलते चलते मैंने नासिर से कहा कि ये बहुत, अगर आप दिल्ली गोल्फ कोर्स देखें, द्वारका वाला देखें वहां, और जो ये क्या क्या कुतुब मीनार के पास जो है, उन कोर्सेज से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत हमारा ये जम्मू का कोर्स है। एंड क्वालिटी फ्रॉम व्हाट आई कुड सी ऑफ द फेयरवेज एंड ऑल इज गुड। सो हमारे तरफ से जम्मू गोल्फ कोर्स को प्रमोट करने में भी हम थोड़ी सी और इसमें मेहनत करेंगे, कुछ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जम्मू गोल्फ कोर्स को भी हम मुल्क के गोल्फ कोर्सेज के नक्शे पर लाके इसको भी एक डेस्टिनेशन, एक फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक डेस्टिनेशन जो है वो हम बना लें, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन एक बार फिर आप सबको आज के मौके पे मुबारक, और जो मेंबर बेचारे अपना गेम छोड़ के इस प्रोग्राम में आए, कुछों को मैं यहाँ देख रहा हूँ बेचारे फर्स्ट टी से मुश्किल से सेकंड टी तक पहुंचे होंगे, फिर घसीट के इनको वापस लाया, इसलिए मैं अपनी तकरीर यहाँ खत्म कर लूंगा ताकि अपना बाकी राउंड आप भी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।